यशस्वी वेलनेस पंचक्रम एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शिवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एवं एक्सट्रीम एजुकेशन सोसाइटी सोनीपत द्वारा आज गली नंबर 2 आनंद कॉलोनी ओल्ड डीसी रोड सोनीपत की यशस्वी वेलनेस पंचक्रम एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में बाल ब्रह्मचारी बाबा योगी कृष्णनाथ जी के सानिध्य में कथावाचक श्रद्धेय श्री राजीव शास्त्री जी के श्रीमुख से 4 अगस्त से 11 अगस्त तक चलने वाली भागवत कथा की शुरुआत की गई। भागवत कथा की शुरुआत ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रम स्थल तक पहुंची। पूर्व मंत्री कविता जैन द्वारा फीता काटकर व कलश यात्रा में शामिल होकर किया गया। इस दौरान उन्होंने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि भागवत कथा सनातन धर्म का प्रतीक है और हम सोनीपत वासी बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि साल के 365 दिन यहाँ के किसी न किसी कोने में भागवत कथा की अमृत वर्षा होती रहती है। उन्होंने कथावाचक श्रद्धेय राजेश शास्त्री जी और यशस्वी वेलनेस पंचक्रम एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र संचालक डॉक्टर सुनील वर्मा की कथा के आयोजन के लिए सराहना करते हुए सभी सोनीपत वासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने नूह की घटना पर बोलते हुए कहा कि नूह की घटना आस्था पर प्रहार है। उन्होंने इस घटना को सोची समझी साजिश बताया और कहा कि जांच के साथ दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। जल्द सारी चीजें सामने आएंगी। पूर्व मंत्री ने सभी को भाईचारे और सौहार्द के साथ रहने की अपील की। देखिए, भागवत हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है और कहा जाता है कि भागवत कथा के श्रवण से इंसान सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और हम सोनीपत वासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साल के 365 दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में भागवत का सौभाग्य मिलता है। और आज यहाँ पर ओल्ड डीसी रोड पर हमारे बीच में व्यास गद्दी पर विराजमान राजीव शास्त्री जी हैं और आज के जो हमारे मुख्य जजमान हैं भाई सुनील जी, हमारे जो यशस्वी इंस्टीट्यूट ऑफ योग पंचकर्मा के ये संयोजक चेयरमैन है। आज इनके द्वारा यहाँ पर भागवत कथा का शुभारंभ किया जा रहा है और मैं समस्त सोनीपत वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि ये भागवत हमारे न केवल सोनीपत में बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में और देश में शांति और समृद्धि का प्रतीक लेकर। मैम, ये नूह की घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नूह की जो घटना है, मैं समझती हूँ कि हम सब देशवासियों के लिए हमारी जो संस्कृति पर और हमारे संस्कारों पर जो एक प्रहार किया जा रहा है और ये एक सोची समझी साजिश भी किसी न किसी तरह से लग रही है। मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर समाज के लोग, क्योंकि हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर जहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और ऐसे में जहाँ पर 80% आबादी जहाँ हिंदुओं की है और जहाँ पर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार किए गए, जिस तरह से वहाँ पर हिंसा का प्रदर्शन हुआ, तो आज के संदर्भ में इतना ही कहना चाहती हूँ कि सभी समाज के लोग सौहार्द और शांति बनाए रखें और निसंदेह सरकार इस पर जांच कर रही है और इस पर उच्च स्तरीय जांच होकर सभी चीजें सामने आनी बहुत जरूरी है। इस दौरान विशेष रूप से पहुंचे बाल ब्रह्मचारी बाबा योगी कृष्णनाथ जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा जगत कल्याण के लिए दिए गए संदेशों का भागवत के माध्यम से बड़ा ही सुंदर वर्णन होगा, जिसमें सबको भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह से पूरे हरियाणा में भागवत कथा का आयोजन किया जाना चाहिए। बाबा ने सभी को आशीर्वाद देते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागवत में भाग लेने की बात कही। कथा के दौरान आयोजक यशस्वी वेलनेस पंचक्रम एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के संस्थापक डॉक्टर सुनील वर्मा एवं शिवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के डॉक्टर राजवीर व भारी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने कथा की शुरुआत पर कलश यात्रा में भाग लिया। बता दूं एक भागवत कथा के बारे में थोड़ा सा, ये सनातन धर्म से रिलेटेड है और सनातन धर्म हमारा हिंदुत्व का सबसे बड़ा धर्म है और इसमें भगवान कृष्ण को पूछते हुए भागवत कथा का व्याख्या की जाती है, उनके जीवन के बारे में व्याख्या की जाती है और मैं चाहता हूं कि ये पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसे ही नेक धर्म कार्य होते रहें और भागवत का प्रचार होता रहे। क्या कहेंगे इस दौर में सोनीपत में लगातार जो है इस तरह की कथाएं और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, सोनीपत की जनता को किस प्रकार से साधुवाद देंगे? जी, मैं एक ये भागवत कथा का जो ये
प्रज्ञान है, ये एक पॉजिटिव ऑरा के लिए होता है। और तकरीबन सारे हरियाणा में हर हफ्ते, हर वीकली, हर महीने कहीं ना कहीं भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। और ये समाज कल्याण के लिए और सद्बुद्धि के लिए इस कथा का व्याख्या की जाती है और इसके बारे में बताया जाता है कि धर्म के बारे में बताया जाता है कि आपको किस धर्म से चलना चाहिए और किस तरीके से चलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ हमारे हरियाणा प्रदेश में सोनीपत क्षेत्र में ये कथाएं ऐसे ही चलती रहें और बढ़ चढ़ के इसमें हमारा सोनीपत की सभी जनताएं भाग लें। और आशीर्वाद देता हूं साधु होने के नाते कि ऐसे ही फले फूले हरियाणा, और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जगत महान न्यूज की रिपोर्ट।